चेतना कोचिंग में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज एडवर्ब का 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में 17वें नंबर पर है नेवर। नेवर का प्रयोग आपने बहुत देखा है, बहुत किया है। नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मैंने वैसा कभी नहीं कहा। मैंने वैसा, वैसा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दैट। मैंने वैसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट। जैसा कि पहले भी बताया गया है, नेवर आदि का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले होता है। अगर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया के बाद होता है। यदि दोनों है तो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में होता है। और उदाहरण देखिए, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। आई नेवर थॉट सो। सो के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा। आई नेवर थॉट सो। नेवर का प्रयोग वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ में किया जा सकता है, और जब वाक्य के प्रारंभ में होता है तो इसके तत्काल बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, और ऐसा करने से वाक्य के अर्थ पर जोर पड़ता है या जोर देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस ऊपर वाले वाक्य को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि नेवर डिड। डिड क्यों लगा? क्योंकि ऊपर क्या प्रयोग किया गया है? थॉट। थॉट मतलब सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसमें प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। इसलिए नेवर के बाद किसका प्रयोग होता है? डिड प्रयोग किया गया। फिर आई थिंक सो। तो वाक्य की बनावट बिल्कुल प्रश्नवाचक वाक्य के जैसे हो जाती है, लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई नेवर थॉट सो या नेवर डिड आई थिंक सो। इसमें सिर्फ भाव पर अंतर पड़ता है। नेवर डिड लिखने से वाक्य के अर्थ पर थोड़ा थोड़ा बल और अधिक पड़ जाता है। अगला उदाहरण देखिए, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा। फिर मतलब एवर। मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा। अगेन, आई विल नेवर एवर कम हियर अगेन। आई विल नेवर एवर कम हियर अगेन। नेवर का प्रयोग कभी कभी प्रीफिक्स, देखिए लिखिए ना, प्रीफिक्स के रूप में भी नेवर का प्रयोग होता है, और यह शब्दों के पहले प्रयोग किया जाता है। तो प्रीफिक्स तो जानते हैं पहले प्रयोग किया जाता है। इसके पहले हमने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बहुत सारे उदाहरण पढ़े हैं। जैसे नेवर एंडिंग टास्क, बीच में हाइफन लगा दिया गया है। नेवर एंडिंग टास्क, तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी समाप्त न होने वाला कार्य। कभी भी समाप्त न होने वाला कार्य, नेवर एंडिंग टास्क। तो इस प्रकार से नाउन के साथ नेवर का प्रयोग करके, कंपाउंड वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग करके हम एक नाउन का निर्माण कर देते हैं, जो कि कभी भी समाप्त न होने वाला कार्य के रूप में परिणित हो जाता है। कह सकते हैं कि नेवर एंडिंग टास्क के लिए क्या कहेंगे? कभी भी समाप्त न होने वाला कार्य। इस तरीके से अनेकों शब्द आप स्वयं भी बना सकते हैं। 18वें नंबर पर है ऑफ्टन। ऑफ्टन का प्रयोग पढ़े हैं, जानते हैं। ऑफ्टन का कई अर्थ होता है। ऑफ्टन का अर्थ होता है अक्सर। ऑफ्टन का अर्थ होता है प्रायः। ऑफ्टन का अर्थ होता है कई बार। जैसे उदाहरण के लिए, मुझे कई बार आश्चर्य होता है। कई बार, कई बार का मतलब ऑफ्टन। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा आचरण क्यों करते हैं। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा आचरण क्यों करते हैं। पढ़ाई करते हैं, फीस नहीं जमा करते है ना। जैसे मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि लोग ऐसा आचरण क्यों करते हैं। ठीक। आई ऑफ्टन वंडर, आश्चर्य करना, वाई पीपुल बिहेव लाइक दिस। वाई पीपुल बिहेव लाइक दिस। तो यहाँ पर देख रहे ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। वाई लगाकर किसको जोड़ा गया है? वाई के बाद यहाँ पर किसका प्रयोग है? सब्जेक्ट, जिसमें नरेशन वाला होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो आई आफ्टर वंडर, मुझे कई बार आश्चर्य होता है। वाई, क्यों? पीपल बिहेव लाइक दिस, लोग ऐसा आचरण करते हैं। आगे उदाहरण है, तुम्हें यह अनुभव कितनी बार आया। मतलब तुम्हें यह अनुभव कितनी बार हुआ। आया मतलब हुआ। हाउ ऑफ्टन, कितनी बार। याद करने योग्य है, जरूरी है, ये जीवन के बोलचाल में आने वाला है। हाउ ऑफ्टन, कितनी बार
डिड यू हैव दिस एक्सपीरियंस, या ऐसा भी कर सकते हैं हाउ ऑफ्टन, डिड हैव का मतलब क्या होता है हैड, हाउ ऑफ्टन हैड यू दिस एक्सपीरियंस, ये भी कर सकते हैं। पहले आप लोगों को पढ़ा गया ट्रांसलेशन में, जानते हैं। आगे उदाहरण है, किसी के घर बार बार जाना सही नहीं है, किसी के घर बार बार जाना सही नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट के रूप में कुछ उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग कर देंगे, इट का। इट इज़ नॉट राइट, सही नहीं है। इट इज़ नॉट राइट, सही नहीं है जाना, टू गो, बार बार, ऑफ्टन, किसी के घर, टू समवन्स हाउस। आगे, इट इज़ नॉट राइट टू गो ऑफ्टन टू समवन्स हाउस। आइए 19वें नंबर पर है वंस। 19वें नंबर पर है वंस। वंस का मतलब क्या होता है, एक बार, या कभी कभी एकदम, कहीं कहीं इसका अर्थ आ जाता है एक ही समय, कभी कभी इसका अर्थ आ जाता है तुरंत। हम पहले भी बताते रहे हैं, एडवर्ब और प्रीपोजिशन थोड़ा परेशान करने वाले शब्द हैं, इनको थोड़ा मेहनत करके, इसीलिए हम उदाहरण के साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों बता रहे हैं ताकि ये आपके जीवन पर्यंत काम में आए। उदाहरण, मैं वहाँ एक बार गया था, मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर। मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर, एक बार, वंस। आई हैड गॉन देयर वंस। वे सब एक ही समय चिल्लाए, वे सब एक ही समय चिल्लाए, मतलब एक ही साथ चिल्लाए। दे आल, वे सब, साउटेड, साउटेड पढ़ते हैं, दे आल साउटेड एट वंस, एक ही साथ तुरंत चिल्लाए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। उन्होंने उसे तुरंत निकलने के लिए कहा, उन्होंने उसे तुरंत निकलने के लिए कहा, तुरंत, तुरंत मतलब एट वंस। दे टोल्ड हिम टू लीव, दे टोल्ड हिम टू लीव एट वंस। उन्होंने उसे तुरंत निकलने के लिए कहा। मैं तुम्हें सिर्फ इसी बार पैसे उधार दे सकता हूँ, इस बार, इसी बार, दिस वंस। आई कैन लेंड यू, मैं पैसे, मैं दे सकता हूँ, उधार दे सकता हूँ, द मनी, पैसे। मैं तुम्हें सिर्फ इसी बार पैसे उधार से दे सकता हूँ, आई कैन लेंड यू द मनी जस्ट, सिर्फ, जस्ट मतलब सिर्फ, इसी बार मतलब दिस वंस, दिस टाइम, दिस बार, दिस वंस। आगे, मैंने फिर एक बार विचार किया, मैंने विचार किया, आई थॉट वंस, एक बार, फिर अगेन, आई थॉट वंस अगेन। हम यह झगड़ा हमेशा के लिए मिटा दें, ये फ्रेज है, हम यह झगड़ा हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल फ्रेज है। हम यह झगड़ा हमेशा के लिए मिटा दें। लेट अस सेटल, लेट अस सेटल दिस क्वेरल वंस एंड फॉर ऑल। आगे, तुम्हें यह पाठ और एक बार पढ़ना चाहिए यदि कमांड करना है किसी चीज़ को। यू मस्ट रीड, अवश्य, यू मस्ट रीड दिस लेसन वंस मोर, एक बार और। कोई चीज़ अगर दोबारा करवाना होता है तो लोग कहते हैं ना वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, वही चीज़। आगे 20वें नंबर पर है ओनली। ओनली, ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, या कभी कभी होता है एक ही, या कभी कभी होता है एकमात्र। जैसे सफल होने का यह एक ही मार्ग है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। दिस इज द ओनली, केवल यही एक ही मात्र है। दिस इज द ओनली वे टू सक्सीड। और यू नो, आप लोग जानते हैं और क्या है वो, हार्ड वर्क। सब कुछ हो जाए और मेहनत न करनी पड़े, ये संभव नहीं है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह उसकी एकमात्र समस्या है। दिस इज हिज ओनली प्रॉब्लम, यहाँ पर ओनली का मतलब एकमात्र, केवल, एक ही। दिस इज हिज ओनली प्रॉब्लम। वे कल ही आए, वे कल ही आए। दे केम ओनली यस्टरडे, दे केम ओनली यस्टरडे, कल ही दबा दे करके तो ओनली यस्टरडे कर दिया गया। कोई मूर्ख ही ऐसा खतरा मोल ले सकता है। ओनली ए फूल
कैन टेक सच ए रिस्क। प्रयोग पढ़े हैं ऐसा इस तरीके का अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने वाले वाक्य में। कोई मूर्ख ही ऐसा खतरा मोल ले सकता है। ओनली ए फूल मतलब कोई मूर्ख ही कैन टेक सच ए रिस्क। वह अभी सिर्फ 20 वर्ष का है, वह अभी सिर्फ 20 साल का है। ही इज़ ओनली 20 एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में अभी वह मात्र 20 वर्ष का है। अगले नंबर पर है 21वें नंबर पर आउट। 2 दिन और चलेगा एडवर्ब, इसके बाद प्रीपोजिशन के लिए टाइम आएगा। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, और कभी कभी इसका अर्थ क्या होता है? निकलना। बाहर और निकलने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? आउट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आज रात को बाहर नहीं जाऊंगा। मैं आज रात को बाहर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो आउट। गो आउट बाहर जाना। टू नाइट आज की रात। उसने खिड़की से बाहर किताब फेंक दी। कहाँ? बाहर। आउट। ही थ्रो द बुक आउट द विंडो। किताब 1 महीने में प्रकाशित हो जाएगी। किताब 1 महीने में प्रकाशित हो जाएगी। द बुक विल बी आउट इन ए मंथ। आउट या पब्लिश भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होगा? प्रकाशित हो जाना, अस्तित्व में आ जाना। आगे, उस रात को एक भी तारा नहीं निकला, बाहर नहीं दिखाई दिया आकाश में। नॉट ए सिंगल स्टार। नॉट ए सिंगल स्टार वॉज आउट दैट नाइट। इतनी खतरनाक, इतनी भयानक रात थी। मेरी बात पूरी तरह सुन लो, ध्यान दो, मेरी बात पूरी तरह सुन लो। हियर मी आउट। और आज का अंतिम शब्द है क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। क्वाइट का मतलब होता है अच्छा। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी। जगह जगह इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। वह काफ़ी अच्छा वक्ता है, लेकिन दुनिया में उससे भी अच्छे वक्ता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, ओरेटर। ही इज़ क्वाइट ए गुड ओरेटर। ही इज़ क्वाइट ए गुड ओरेटर, बट देयर आर इवन बेटर ओरेटर्स इन द वर्ल्ड। इवन बेटर, और भी अच्छे ओरेटर इन द वर्ल्ड। ये दोनों बातें बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। तो इस अर्थ में बिल्कुल के अर्थ में क्या हो जाएगा? क्वाइट। दीज टू थिंग्स, दीज टू फैक्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट। बिल्कुल अलग हैं ये दोनों तथ्य, ये दोनों बातें, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। दीज टू थिंग्स या दीज टू फैक्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट। मुझे उसका पता ठीक से नहीं मालूम। आई डोंट क्वाइट नो हिज एड्रेस। इसके अलावा कहीं कहीं हम लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल सही, क्वाइट राइट, क्वाइट राइट, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, क्वाइट गुड, काफ़ी लंबा, क्वाइट लॉन्ग आदि। इस तरीके से हम इंटरजेक्शन के रूप में कभी कभी हम प्रयोग कर लेते हैं। जबकि इसमें प्रयोग होने वाला क्वाइट शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। इस प्रकार से एडवर्ब का 5वां पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। कल 6वां पार्ट और संभवतः 7 पार्ट तक ये बनेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए भाई।